हेलो जी, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो चलिए आपके लिए हाजिर है 2.3 मैथ लेकर के। बच्चों, जैसे एनसीईआरटी में जो नया वाला जो एनसीईआरटी आया उसमें 2.3 हटा दिया गया है, लेकिन आप बिहार बोर्ड से हो या अदर कोई और बोर्ड से हो जहां पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट डिवाइड करने वाला जो रूल है वो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये वाला आपका जो पूरा कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है। लॉन्ग वाला में 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न भी दे देता है, लॉन्ग वाला भी देता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बाकी आपको पता है भाई, हमें इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं जुड़ने के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पीएक्स जीएक्स के से भाग दे, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब डिवाइड करना है, पीएक्स को जीएक्स से भाग दें। पीएक्स ये वाला है और जीएक्स ये, पीएक्स को जीएक्स से यानी कि इससे भाग देना है, जीएक्स से भाग देना है, ठीक है। चलिए तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन हम उतारते हैं और फिर इसको बनाते हैं। तो मैंने देखा है आपके एग्जाम में कि इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है कि डिवाइड करने का रूल पूछता है और आपको बोलेगा भागफल बताइए, शेषफल बताइए। तो कैसे बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मिनट पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं। ओ भाई चलिए बैकग्राउंड चेंज करें, ब्लैक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको दिखेगा। और क्वेश्चन से मैं उतार लेता हूँ, मेरे पास बुक भी है तो ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन उतारना। बाकी वहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन आपको हल करना है, हल करेंगे आपको पहला क्वेश्चन को, पहला सॉरी दूसरा हो गया, अच्छा पहला का पहला है ना, पहला का पहला, पहला क्वेश्चन का पहला हल करना है, यानी कि 1 नंबर को हल करेंगे इसका पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ भाई पीएक्स दिया हुआ है, पीएक्स का मान दिया हुआ है, पीएक्स का मान दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है ना। और पीएक्स हो गया और जीएक्स भी दिया हुआ है, जीएक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। बहुत सिंपल तरीका है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको अगर भाग करने नहीं आता तो इसमें हम भाग करने बता देंगे आपको, एकदम अच्छे तरीके से आपको भाग करने के लिए भी आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि px को gx से भाग करना है, इससे डिवाइड करना है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये लिख देंगे gx लिख देंगे और px लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए छोटा सा रूल है, आप देखिए 2 पचे 10 कर लेते हैं, संख्या है तो गुना कर लेते हैं 2 पचे 10। लेकिन बच्चों अगर x को x से गुना करना होगा तो क्या कीजिएगा, ये बेसिक रूल आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुपद में पढ़ा है घात क्या होता है, जुड़ जाता है। जब गुना करेंगे ना तो घात जुड़ जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम मिसका अगर एक्स स्क्वायर को अगर एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 5 हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है। 2x स्क्वायर को गुना करेंगे 5x स्क्वायर से तो 2 पचे 10, संख्या संख्या गुना होगा 2 पचे 10 और x x गुना होगा तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ये आपको मालूम है। अगर मैं आपको बोलूं बाबू कि x पर पावर 2 है और कितना से गुना करें कि x पर पावर 6 हो जाए, तो बोलिए एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि एक्स पर पावर 6 हो जाए। तो बोलेगा सर अभी तो बता दिए आप, है ना, एक्स पर पावर 4 से गुना करना पड़ेगा तो 4 2 6 हो जाएगा। बस ये रूल आपको याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, है ना, क्लियर है। फिर अब देखते हैं, आइए क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन समझते हैं लोग। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर है, यही पहला स्टेप को हमको देखना है। 2 रहे 3 रहे उसको देखेंगे बाद में,
तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए? हमें हर हाल में ये लाना है, हर हाल में हमको यहाँ पे लाना है, एक्स क्यूब लाना ही है, चाहे जितना से भी गुना करना पड़े। तो अगर एक्स सवाल आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक पावर यहाँ, दो पावर यहाँ, तीन पावर हो जाएगा, है ना। तो पता क्या चला कि एक्स स्क्वायर को हमको एक्स से गुना करना, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद का अब देखिए, अब जो +2 -1 रहेगा उसको करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, 2 को x करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे क्या करें, एक लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसका साइन बदल देना है, साइन मतलब चिन्ह बदल देना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए एक्स क्यूब प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये कट गया, प्लस माइनस घट जाएगा। पहले एक्स क्यूब प्लस में था, लेकिन हर हाल में लाइन को लाइन देना और माइनस करना। अब बोले सर ऐसा काहे कर रहे हैं, साइन काहे बदल रहे? देखिए एक बात बताता हूँ, आपने बचपन में डिवाइड किया होगा, याद है आपको? आपने बचपन में डिवाइड किया होगा, बताता 2 चौके 8 और लिख देते 0, काहे सर, घटा दिए। तो वहां पर नहीं बताया गया पहले कि भाई इसका साइन बदलना है, डायरेक्ट आपका मैडम टीचर बता दिया होगा, बाबू इसको घटा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे घट जाता है, तो घटाने के लिए भाई एक तो प्लस माइनस तो होना चाहिए ना। तो वैसे ही यहाँ पे इसको हम प्लस करके माइनस कर दिया और माइनस का प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर x पर पावर 1 है, तो आपको मालूम है ना जब भी जोड़ घटा होगा, अगर मैं ऐसे बोलूं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ने के लिए बोलेंगे तो स्क्वायर को स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, मतलब सेम सेम कैटेगरी होना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर के साथ जुड़ेगा या घटेगा, क्यूब क्यूब के साथ जुड़ेगा घटेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए x पर पावर 1 है और यहाँ पे x पर पावर 1 कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले स्क्वायर वाला है और स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई भी टर्म नहीं है। तो क्या करेंगे सर, स्क्वायर को हम ऐसे, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, -3x स्क्वायर को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे इसको करेंगे, क्योंकि हमको ना घटते क्रम में सजाना है, पहले बड़ा पावर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके लिखना है। तो अब यहाँ पे x 2x देखिए पहले माइनस में था, अब क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो 2x हो गया प्लस में, और 5x भी क्या है, प्लस में है, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे +7x और -3 हो गया। अब जैसे स्टेप यहाँ पे किए थे वैसे ही स्टेप यहाँ पे करना है। एक्स स्क्वायर को देखिए, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि -3x स्क्वायर आ जाए, बोले ना ये वाला लाना हर हाल में एकदम सेम ऐसे लाना है, तो -3x स्क्वायर लाना है, कितना से गुना करें एक्स स्क्वायर को, तो बोलेगा सर एक्स स्क्वायर को अगर हम -3x से गुना कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 पावर 1 पावर नहीं, खाली 3 ना, हाँ खाली 3 से गुना करेंगे, सिर्फ 3 से, देखिए केवल 3 से गुना करेंगे, आ जाएगा ना, आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से अगर -3 से गुना करें तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आपको पता चल गया कि प्लस माइनस माइनस है ना, एक्स स्क्वायर को हम 3 से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर वही काम करना है, इसको से इंटू करना है, -2 -3 +3, 2 3 6 हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो प्लस माइनस कट गया। अब 7x तो अकेला है, 7x तो अकेला है, कोई और रहता तब ना जोड़ते जोड़ते घटाते, तो 7x ऐसे लिख देंगे, और 6 हो गया माइनस में, अब 3 हो गया माइनस में, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस में। तो पता क्या चला, तो पता चला यहाँ पे कि भागफल का मान आ गया, ये हो गया भागफल x -3, और शेषफल का मान आ गया 7x -9, ठीक है, ये हो जाएगा मान इसका। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे ही बनाना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, इसका दूसरा क्वेश्चन बोलता है क्या कि px का मान दिया हुआ है x पर पावर 4 -3x स्क्वायर +4x +5, और gx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर +1 -x,
यहाँ 3 स्टेप में दे दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 3 स्टेप में दे तो हम भी 3 स्टेप में बनाएंगे अच्छे से। ओके चलिए, तो क्या करना है, वही डिवाइड करना है। तो पहले किसको लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। देखिए पहले एक्स स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर माइनस एक्स है, पहले एक्स वाला एक साइड लिख देंगे, फिर लास्ट में 1 2 3 वाला लास्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, लग रहा बड़ा है लेकिन बहुत आसान से तुरंत बन जाएगा। इधर क्या है, x पर पावर 4 है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 4x है, प्लस 5 है। चलो सेम स्टेप यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए ध्यान से, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करना है इसी से करना है कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि x पर पावर 4 आ जाए। बोलिए बोलिए बच्चों, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि x पर पावर 4 आ जाए। तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ रहा भाई। चलिए इतनी बात समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि अगर एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x पर पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहां पर देखो जितना संख्या दिया हुआ है सबको इंटू करना है इससे, जो कुछ दिया हुआ है। तो देखिए माइनस एक्स प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर 1 पावर है, यहां पे 2 पावर है, तो हो जाएगा 3 पावर। फिर प्लस 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 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और साइन बदल देंगे, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ई तो कट जाएगा, शुरू वाला तो हर हाल में कटेगा, शुरू वाला हर हाल में कट जाएगा। अब भाई यहाँ पे देखिए ध्यान से कि एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब के साथ कोई है ही नहीं है, या अकेला बेचारा क्या करेगा, रहेगा तब ना जी। आपका जैसे दो कहीं गए घूमने के लिए तो आपका दोस्त रहेगा तब ना, उससे बातचीत करते जाते हैं। अगर आप अकेले कहीं जाइएगा तो अकेले घूमते रहिएगा, मजा भी नहीं आएगा, तो लास्ट में क्या कोना पकड़ के बैठ जाइएगा ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे एक्स क्यूब जो है अकेला है, स्क्वायर देखो यहाँ पे है तो ई दोनों में जुड़ेगा या घटेगा, लेकिन ई तो अकेला है तो इसको हम साइड करके लिख देते हैं पहले। अच्छा बताओ एक्स क्यूब प्लस में है कि माइनस में है, पहले माइनस में था अब हो गया प्लस में, ठीक है, अब हो गया प्लस में एक्स क्यूब। अब बच्चों ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर माइनस में है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर भी माइनस में है, पहले माइनस प्लस था अब माइनस हो गया। तो जब दोनों माइनस होना तो इकट्ठा कर देंगे, कोई सी संख्या जैसे -4 -2 -6 हो जाता है, तो -3 -1 तो कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सबको उतार लेंगे जो बच गया 4x से +5 को ऐसे उतार लेंगे। सेम स्टेप यूज करेंगे फिर से। अब फिर बताइए कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कर देंगे, है ना, 2 1 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से गुना कर दें, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर को एक्स गुना के एक्स क्यूब हो गया। अब ये दोनों से इंटू करेंगे, किससे करेंगे, ये दोनों को इससे इंटू करेंगे, इधर जो आया देखिए, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स को करेंगे एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 पावर 2 हो जाएगा, प्लस 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 1 को एक्स करेंगे एक्स हो जाएगा, साइन बदलेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कटेगा हर हाल में। अब देखो स्क्वायर वाला देखो दिख रहा है भाई, 4x स्क्वायर माइनस में है और x स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पे घट जाएगा। जब एक प्लस दूसरा माइनस हो तो हमेशा क्या होगा, घटेगा, घट जाएगा। तो -4x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है, तो बड़ा वाला ये है ना माइनस में है, ज्यादा नंबर में माइनस में है और ये प्लस में कम है, तो घटाने के बाद माइनस होगा -3x स्क्वायर। फिर देखो 4x प्लस में है, x माइनस में है, तो ये घट जाएगा, फिर हो जाएगा +3x। क्यों प्लस होगा सर, यहाँ प्लस क्यों, यहाँ माइनस क्यों, यहाँ 4 प्लस में है और यहाँ 4 माइनस में है, समझ आ रहा, और +5। फिर सेम स्टेप प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को अगर हम 3 से गुना कर देंगे, सोचिए एक्स स्क्वायर को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा -3, है ना। एक्स स्क्वायर को -3 से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को -3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -3
है ना, -3x², फिर माइनस माइनस प्लस, x को 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 को 5 से 1 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब सबका साइन बदलेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, कट गया, ये 5 3 8 हो गया। अब 5 प्लस में 3 भी प्लस में हो गया है, तो लेकिन इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि भागफल हो जाएगा कितना, भागफल का मान हो जाएगा x² प्लस x -3, और शेषफल की बात करें तो शेषफल हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो दिया हुआ px दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx का मान दिया हुआ है क्या, 2, देखो 2 माइनस x² दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको बनाते ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे। तो सेम स्टेप आप यूज करेंगे बच्चों। चलो तो अब देखो ध्यान से, 2 पहले है -x², तो पहले माइनस x वाला पहले लिखेंगे, पहले हमेशा x वाला लिखेंगे, बाद में संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो माइनस में है तो -x² अब +2 हो जाएगा। अब बाकी ये बचेगा x⁴ माइनस 5x प्लस 6, डिवाइड करेंगे। सेम स्टेप। अब देखो यहाँ बोला कि -x² है, तो -x² को कितना से हम गुना करें कि x⁴ आ जाए, बोलिए -x² को कितना से गुना करके x⁴ आ जाए। तो बोलेगा -x² को अगर हम -x² से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, तो -x² से गुना करना होगा, तो हो जाएगा x⁴। अब जो 2 है प्लस माइनस माइनस, 2x² को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x²। अब क्या होगा बाबू, साइन बदलेगा, माइनस प्लस कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो x² बेचारा अकेला हो गया, 5x भी अकेला है, तो जो अकेला है तो उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, अकेला तो अकेला रहेगा। 2x² अकेला है, -5x है प्लस 6 है। सेम स्टेप कि -x² को कितना से गुना करें कि 2x² आ जाए, बोलिए। तो -x² को कितना से गुना करेंगे, तो -2 से गुना कर दें, तो माइनस माइनस प्लस है ना, और x² हो जाएगा, तो -2 से गुना कर देंगे, x माइनस माइनस प्लस x² को 2 से करेंगे, 2x² हो जाएगा, और 2 4, तो ये घट जाएगा, -5x प्लस 10। सही है। ये तीनों को मैंने हल कर दिया, ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भाई, है ना, दूसरा में इसमें डिवाइड करना भाई, इसमें थोड़ा लंबा दिया हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे। चलिए तो अब हल करेंगे दूसरा का पहला हल करना है। तो यहाँ पर केवल लिख दिया ऐसे t² -3, इसे भाग करना है, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। ठीक है, ये दिया हुआ भाई। चलो तो अब हमको, अब देखिए छोटा कौन है, पहला ये बोला पहले बहुपद को, देखिए ध्यान से, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है भाई, ठीक है ना। और क्या बोल रहा, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अच्छा ये भी चेक करना है क्या उसका गुणनखंड है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं, पहले तो डिवाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 आ गया तो बोलेंगे हाँ गुणनखंड है, नहीं आया तो बोलेंगे गुणनफल नहीं, गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो पहला बहुपद कौन, ये वाला है, t² -3, 2t4 प्लस 3t³-2t² -9t -12। मैथ में ज्यादातर x लिखने में मजा आता है ना, t
टी एस लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, जैसे देते हैं। अब बनाना भाई, देखो टी स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 2t पर पावर 4 हो जाए, तो टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर से गुना कर देते हैं, है ना। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 भी हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर से गुना कर दें तो हो जाएगा 2t पर पावर 4। अब जो है -3 है, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6t स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अब देखो 3t क्यूब बेचारा अकेला है, और जो अकेला हो तो उसको क्या करते हैं, कोने में बैठा दीजिए, है ना। तो ये अकेला हो गया तो इसको हम ऐसे लिख देते चुपचाप से, कुछ होगा नहीं इसका। अच्छा अब देखें, स्क्वायर 6t स्क्वायर प्लस में है और 2t स्क्वायर माइनस में है, तो जहां प्लस माइनस मिले वहां पे क्लैश होता है, क्लैश, जहां प्लस माइनस हो वहां पे माइनस होता है, तो प्लस माइनस में से माइनस भी होता है, तो 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या होगा +4t स्क्वायर। काहे, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा वैल्यू में है इसीलिए। बाकी -9t -12 लिख देंगे। फिर देखो टी स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 3t क्यूब आ जाए, तो बोलिएगा सर 3t से गुना कर देंगे, 3t से गुना करेंगे तो 3t क्यूब हो जाएगा, तो हम गुना करेंगे 3t से, ठीक है, तो 3t क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9t हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। देखो 9t माइनस में 9t प्लस में, ये भी कट गया, है ना, छोटा हो गया। अब क्या बचा, अब जो बच गया अकेला इसको लिख देंगे 4t स्क्वायर -12। देखिए जब तक इसके बराबर में रहे या इससे बड़ा रहे तब तक भाग करना है, इससे छोटा हो जाएगा तो भाग नहीं करेंगे। छोटा कब होगा सर, स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर तो बराबर में है, अगर यहाँ पे केवल टी रहता, स्क्वायर नहीं रहता, केवल टी रहता तो छोटा हो जाता, पावर घट गया ना इसलिए छोटा होता। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर टी स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 4t स्क्वायर आ जाए, तो बोलेंगे सर टी स्क्वायर को 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 हो जाएगा, लीजिए माइनस प्लस, अब यहाँ पे साइन बदल गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया, ये भी कट गया, 0, शेषफल आ गया 0। तो पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाई कि भागफल का मान कितना हो गया, भागफल बराबर हो गया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और शेषफल हो गया 0। अब क्या बोल रहा हूं कि जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है कि नहीं है, तो जांच तो कर लिए, शेषफल 0 आ गया, जिसका शेषफल 0 आएगा उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, उसमें गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे, क्योंकि यहां शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद ना, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, हो गया, ठीक है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। आपको चेक करना, अगर आंसर 0 नहीं आया, अगर आंसर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, और 0 आ गया तो बोलेंगे हाँ गुणनखंड है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर ना, दूसरा का 2, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है, इससे भाग करना है 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। एक मिला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1, 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बना सकते हैं भाई। तो बच्चों देखो ध्यान से, क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जितना बड़ा रहेगा ना उतना आसान से बनेगा, तुरंत कट जाएगा, ठीक है, देखिए कैसे कटेगा।
3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सेम स्टेप, इसको हमको उड़ाना है, इसको एलिमिनेट करना है, इसको हटा देना है, इसको मार देना है, खत्म कर देना है, ठीक है ना। तो भाई एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 3x पर पावर 4 हो जाए। एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें, तो बोलेगा सर एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे। 3 एकम 3 है, 2 2 4 हो जाएगा। तो जितना घट रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो 2 घट रहा, 2 से गुना कर देंगे। तो 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x पर पावर 4 हो जाएगा। बाकी सबसे करो इनटू, प्लस 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 3x को इससे, तो 3 तिया 9, 1 पावर यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे, कितना हो गया 3 पावर। 1 को करेंगे प्लस 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 1 को करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन खींचेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये गया काम से। अब देख लीजिए हमको मिलाना है ना, कैटेगरी मिलाना है, कैटेगरी है ना, इसका साथी मिलाना, साथी। एक्स क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो प्लस माइनस हो सकता है, चले साथी मिल गया। लेकिन भाई यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में, प्लस 5x क्यूब है, 5 को प्लस में है, और यहाँ पे 9x क्यूब माइनस में है, तो बड़ी संख्या में माइनस में है और ये प्लस में है, तो घटेगा। जब भी प्लस माइनस रहे तो क्लैश होगा, है ना, क्लैश हो जाएगा प्लस माइनस में, तो घटेगा तो क्या होगा -4x क्यूब। क्यों माइनस लिखे सर, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। बाकी फिर देखो यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस में है, 3x स्क्वायर माइनस में है। और जब दोनों माइनस में हो, दोनों बदमाश हो, तो बदमाश बदमाश जब मिलेगा तो बदमाश ही को बनेगा ना, अच्छा तो नहीं बनेगा। हाँ, शरीफ शरीफ मिलेगा, हम बदमाश बोल रहे माइनस को, शरीफ बोल रहे प्लस को, तो शरीफ शरीफ मिलेगा तो शरीफ रहेगा, बदमाश बदमाश मिलेगा तो बदमाश ही रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि -7x स्क्वायर -3x स्क्वायर मिल जाएगा तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, मिलके माइनस ही होगा, -10x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ 2x प्लस 2 को लिख देंगे। चलिए सेम स्टेप। अब देखो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि -4x क्यूब आ जाए, तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर को -4x से गुना करते हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो -4x से गुना करेंगे, तो प्लस माइनस -4x से गुना करेंगे तो 2 और 1 3 पावर हो जाएगा। अब फिर से गुना करो, प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 को करेंगे 4x, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन बदलेगा, प्लस प्लस प्लस, ये तो खल्लास हो गया, कट गया। अब देखो बच्चों 12x स्क्वायर हो गया प्लस में और 10x स्क्वायर हो गया माइनस में, तो घटेगा, तो क्या होगा 2x स्क्वायर बचेगा प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला संख्या प्लस में है और 2x प्लस में है और 4x भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ के प्लस भी होगा, है ना। तो 4 2 6 हो जाएगा प्लस में और प्लस 2। फिर से वही प्रॉब्लम कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे कि प्लस 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 3x को करें 3 दूना 6x हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया कट गया कट गया, शेषफल 0 तो लिखेंगे, इसलिए इसलिए भागफल का मान हो गया 3x स्क्वायर -4x प्लस 2 और शेषफल का मान क्या हो गया 0। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। एग्जाम में पूछता है तो आराम से बना दीजिएगा, नो टेंशन, है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन बनाते भाई, तीसरा की जो भी वो भी मजेदार का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है और x पर पावर 5 है माइनस 4x क्यूब है प्लस x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है। x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए अब देखते हैं इसको बना के क्या इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए अब इसको करेंगे डिवाइड। तो अब तक तो आपको भाग करने आ ही गया है, इतना बता रहे हैं तो भाई x क्यूब को कितना से गुना करें कि x पर पावर 5 आ जाए, तो बोलेगा सर x क्यूब को कितना से गुना करें कि x पर पावर 5 आ जाए, तो बोलेगा x क्यूब को x स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो हमको यहाँ पे x स्क्वायर से गुना कर देना है, तो आ जाएगा कितना, x पर पावर 5 आ गया। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 करें, 3 एकम 3, x 1 है ना, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो हो गया पावर 3 प्लस 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 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये घट गया खलास। यहाँ तो हर हाल में कटना ही कटना है। आगे देखते हैं, 4x क्यूब माइनस में है, 3x स्क्वायर प्लस में है, प्लस माइनस है तो क्या होता है क्लैश होगा। तो भाई यहाँ पे घटाना होगा, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा माइनस एक्स क्यूब। सर माइनस काहे लिखें, क्योंकि देखो 3 4 में बड़ी संख्या 4 है जो कि माइनस में है, तो बड़ी संख्या जो साइन रहेगा, बड़ी संख्या का जो साइन रहेगा वही होगा। अच्छा देखो ये भी तो कट जाएगा, ओ हो रसगुल्ला रसगुल्ला कट गया, कहानी खत्म। अब क्या बचा 3x प्लस 1। एक्स क्यूब को कितना से गुना करें, तो अगर एक्स क्यूब को माइनस 1 से गुना कर दें, एक्स क्यूब को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस माइनस प्लस, ए तो कट गया, ए भी कट गया, ये नहीं कटा ना, 2 बच गया, अभी नहीं कटा ना, मतलब नहीं कटा तो क्या होगा, भाग गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे भागफल। भागफल का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और शेषफल का मान कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हो गया, बन गया आपका सिंपल, यस। तो ये दोनों हो गया। अब आते ये क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें ज्यादा लंबा आपको थोड़ा सा यही लगेगा, बाकी फिर शॉर्ट हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है क्या भाई, इसको ब्लैक कर दे तो कैसा रहेगा बैकग्राउंड, वाह चलिए अच्छी बात है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा, एक बार मिला लें क्या, इसको मिला लेते हैं, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 मिला लेते कि हो जाता कहीं टाइपिंग वगैरह मिस्टेक क्यों ना हो जाए। देखिए ये दे दिया। अच्छा बताइए कितने घात वाले बहुपद है, 4 घात वाले बहुपद। आपने पढ़ा होगा कि 1 घात वाले बहुपद में 1 शून्यंक होता है, 2 घात वाले बहुपद में 2 शून्यंक होता है और 3 घात वाले बहुपद में 3 शून्यंक होता है। वैसे 4 घात वाले बहुपद में 4 शून्यंक होगा, जितना घात रहेगा उतना शून्यंक होगा। तो यहां पर बोल रहा भाई कि ये एक बहुपद दे दिया, अब बोला अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, लीजिए तो 2 शून्यक दे दिया है और 2 शून्यक हमें और निकालना है। 2 शून्यक दिया हुआ है, मतलब 4 शून्यक होता है ना, 4 घात वाले बहुपद में 4 शून्यक होगा, तो 2 दे दिया, 2 निकालना है। चलिए बनाते हैं, देखिए इसको हल करते हैं। शून्यक हमें क्या दिया है ये देख लेते हैं। शून्यक हमें दिया है रूट में दिया ना 5/3 प्लस में है, और क्या दिया है माइनस में 5/3।
एक बात बताइए, आप 2.2 बनाए थे तो उसमें याद होगा शून्य निकालने का, है ना, कि आप बनाते थे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्य निकाल रहे थे, तो कैसे निकाल रहे थे? दो टाइप से बना रहे थे इसको कि एक्स स्क्वायर नाइन था ना, हाँ। देखिए इसको कैसे बना रहे थे, आप छोड़ो कैसे बनाते, आप ये बना रहे थे इस टाइप से, ऐसे याद है कुछ आपने बनाया था? तो क्या किया था जब दोनों गुणनखंड में, तक क्या किया था आपने? यहाँ पर कोई क्वेश्चन था जिसको बनाने के बाद ये आया था, तो इसको आपने बनाया था कि अलग अलग कर देता, एक्स माइनस 3 बराबर 0 कर दिया था, एक्स प्लस 3 बराबर 0 कर दिया था, फिर एक्स का मान निकाला तो क्या हो गया, प्लस में, यहाँ क्या माइनस में, ठीक है। तो एग्जैक्ट वही, ये अगर ये दे दे तो हम ये निकाल सकते हैं, ये दे दे तो ये निकाल सकते हैं, +3 इधर आके क्या हो गया -3, -3 इधर आके क्या हो गया +3। अगर ये दोनों हमको मालूम चल जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, सेम स्टेप। तो यहां पर हम बोल सकते हैं भाई कि कहीं ना कहीं x का मान ही दिया हुआ है +5/3 और ये x का मान दिया हुआ है -5/3। अगर हम इसको इधर लाते हैं, क्योंकि शून्य का दिया हुआ मतलब x का मान दिया हुआ है, यदि हम इसको इधर लाते हैं तो इधर अगर लाइएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/3। इधर क्या, जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +5/3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब देखिए कुछ इस कंडीशन में दिख रहा, तो जब ये दोनों जो शून्यक है दोनों आगे गुणा में, जो कि बराबर में 0 है, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है, इसको मिला के लिख देते हैं, x से माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला को याद है, एक फॉर्मूला को याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला देख रहे हैं, x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 सेम है, a के जगह पर x लिखा हुआ है और b के जगह पे 5/3 लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a कौन है, x है, a स्क्वायर, अब b कितना है 5/3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अगर हम इसको बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और देखिए ये √5 स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, कट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा बराबर में 0। अब कहीं ना कहीं ये जो हमारा आया है एक गुणनखंड के रूप में आया है, क्या आया, गुणनखंड के रूप में आया है, और जब गुणनखंड के रूप में आता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये निकालने के बाद हमें करना पड़ेगा इसका डिवाइड। आइए इसको थोड़ा छोटा करते हैं साइड में, अब यहाँ पे करते हैं इसको डिवाइड, देखिए इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को भाग करेंगे इससे, ये वाला 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा सर, बटा वाला कैसे क्या करेंगे सर, बटा वाला क्या करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम है ना यहाँ पे आपका, है ना, असफू सर ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे तो x, अब वही पैटर्न, वही रूल नियम है कि x स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 3x पर पावर 4 आ जाए। पहले ये तो बना लो भाई, देख के घबराना मत, देख के घबराना मत, स्टेप जैसा वैसे करना, खाली फॉलो करना, हल हो जाएगा। बहुत सा बच्चा देख के एकदम डर जाता है, अरे बाप रे नहीं बनाएंगे, आप करिए तो रास्ता ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है कि नहीं, पानी बह रहा इधर इधर बहते बहते, तो जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है वैसे आपको भी करना पड़ेगा। आपको डर नहीं जाना है कि भाई पहाड़ है, अरे आगे जाके तो देखो हो सकता है नदी बगल से गया होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर को कितना गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को
3x² से गुना कर देंगे तो देखो 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो हम गुना करेंगे x² को 3x² से गुना करेंगे, ठीक है। तो x² को गुना के 3x⁴ आ गया। अब बात इसका आ गया सर, इसको इससे गुना करना है, रूल यही था ना। इससे पहले जो अपने क्वेश्चन जो बनाया था देखे ध्यान से, इसको इससे गुना करते थे कि नहीं, तो वही यहाँ पे गुना करना है। अब बोले सर यहाँ पे कैसे गुना करें सर जी, यहाँ तो आ गया बटे में, कोई बात नहीं, -5/3 को गुना कितना से करेंगे, 3x² से गुना करेंगे, कर देंगे गुना। तो जब गुना करने जाएंगे तो देखिए 3 3 कट गया, तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस 5x² हो गया। लीजिए गए गुना करने, घट गया, तो कितना आ गया गुना करने पे, गुना करने पे आ गया -5x² आ गया। चलो भाई अब तो बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आई प्लस, इसका कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो 6 वाला 6x³ वो तो बेचारा अकेला है, उसको अकेला छोड़ दो ऐसे ही, 6x³ को अकेले छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 5x² प्लस में है और 2x² माइनस में है, तो बड़ा संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, घट करके प्लस में आएगा, क्लैश होगा यहाँ पे, तो +3x²। बाकी सबको हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर सेम x² को कितना से गुना करें, तो बोलेंगे सर 6x से गुना करें। देखिए x² को 6x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 2 1 3, 6x³ हो जाएगा। चलिए तो 6x³ हो गया। फिर सेम स्टेप कि -5/3 को गुना करना है किससे, इससे 6x से, तो 6x से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चा 3 दूना 6, तो 5 दूना 10x हो गया, गुना के तो क्या आ गया, 10x आ गया। जिसके बारे में सोच रहे थे सर नहीं बनेगा, देखिए कैसे फटाफट बन रहा है, 10x आ गया है ना। आया क्या माइनस में ना, -10x आ गया। तो अब क्या होगा भाई, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, माइनस प्लस कट गया। देखिए ये भी 10x प्लस में, 10x माइनस में, कहानी खत्म। अब बच गया +3x² -5। चलो तो अभी इसके बराबर में है प्लस प्लस प्लस। अब कितना से गुना करेंगे, x² को अगर 3 से गुना कर देंगे तो 3x² हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5/3 को अगर 3 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे ना तो क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा -5। लीजिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना जी, माइनस प्लस कट गया, शेषफल के आगे 0 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, हमको क्या बोल रहा, शून्यक निकालने के लिए। अब जो ये आया ना, इसी से हमको शून्यक निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा इसको और हल्का सा छोटा कर देते हैं, हल्का सा। अब यहाँ पे हमको निकालना है इसका शून्यक। ये जो अपना निकला, ये जो गुणनखंड जो भागफल आया है, इस भागफल को कर देंगे 0 के बराबर, क्योंकि ये इससे हमें शून्यक इसे से निकालना है, तो 0 के बराबर कर देंगे। तो अब गुणनखंड बनाइए 3 3 9 जैसे बनाते हैं, तो 3 3 9 करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 3x में तोड़ दीजिए। अब ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, ये दोनों कॉमन होगा, ठीक, +1 बचेगा ना, 3x तो निकल गया, यहाँ पे x +1 बचेगा, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। तो x +1 हो गया और 3x + 3 हो गया, ठीक है। अलग अलग करेंगे, x x +1 बराबर 0, 3x + 3 बराबर 0, x बराबर -1, 3x बराबर -3, x बराबर -3/3, काटेंगे तो -1, तो शून्यक हो गया क्या, शून्यक हो गया -1 -1। क्या ये सही है, आपके किताब में दिया हुआ है दोनों शून्यक। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, ये बोल रहा क्या कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दीजिए, और फिर भागफल शेषफल यहाँ पे दिया हुआ, ये भागफल है, ये शेषफल है, और बोलता है जो gx जिससे भाग दे रहा ना उसका मान निकालिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे मान भाई, तो पहले हमको जानना पड़ेगा। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से कि भाई हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है।
ये भाज्य का फॉर्मूला जो हमें पता है पहले से। अब इस पे सबका मान बैठा देंगे। यहाँ पे भाज्य कौन है? भाज्य है ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। और भाजक कौन है भाई? gx है। इससे भाग कर रहे हैं तो gx क्या हो गया? भाजक हो गया। और भागफल कौन है? ये देखिए भागफल x माइनस 2, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 2। और शेषफल कितना है? -2x प्लस 4, ये है शेषफल। ठीक है, बस बैठा देना है। अब देखिए आगे प्रोसेस क्या करेंगे। ये देखो गुना हो रहा है, ये आपस में गुना हो रहा और ये जुड़ रहा, तो इधर आ जाएगा ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये प्लस माइनस, अच्छा एक बार एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये एक लाइन और लिख देते हैं, तो प्लस माइनस -2x हो जाएगा, प्लस 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 4 हो जाएगा। अब क्या होगा भाई? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये -2x इधर आके क्या बनेगा? +2x बनेगा। अब +4 आके क्या बनेगा? -4 बनेगा। और ये gx रहेगा x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हल कर लेंगे हम लोग। एक्स क्यूब हो गया, स्क्वायर तो ऐसे रहेगा 3x², x कितना हो जाएगा? x 3x हो जाएगा, -4x और +2x तो घटा देंगे, -2 हो जाएगा, है ना, घट जाएगा। और यहाँ पे है gx इंटू x माइनस 2। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो हमको निकालना gx, क्या निकालना है? gx निकालना है। तो gx निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब भाग करेंगे, तो भाग करते हैं, x माइनस 2 से भाग करते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है, प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा? याद है x को कितने से गुना करेंगे? यहाँ पे जगह नहीं तो हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। x को अगर हम x² से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस माइनस 2 को x करेंगे 2x² हो जाएगा। ठीक है, सबका साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा। देखिए 3x² माइनस में है, 2x² प्लस में है, तो जुड़ जाए घट जाएगा, तो -x² बचेगा प्लस 3x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस। अगर x को x से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x। तो अब यहाँ पे साइन बदलेगा, प्लस माइनस कट गया, x से -2 बच गया। इसी करने के बाद क्या करेंगे? देखिए एक बार और लगेगा, x को अगर हम जो है 1 से इंटू कर देंगे तो x से, अब माइनस प्लस -2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन बदल जाएगा, तो लास्ट टाइम जो हमारा जो बचा है ये gx बचा, ये जो gx बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो भाग करने के बाद जो हमारा भागफल आ रहा है वही क्या हो गया? आंसर हो गया।